हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 7th की एसएसटी की ज्योग्राफी पोर्शन का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपन लोग लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रॉक्स, जिसमें हमने 2 रॉक्स यानी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक स्टडी कर चुके हैं। हम लोगों का लास्ट टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन उसे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज हम चैप्टर 2 के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों को मैंने कुछ डायग्राम्स और कुछ चार्ट्स जो है वो बनाने के लिए ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आपने वो कर लिया होगा। उसी के आगे से आप इन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसको आपको नेक्स्ट पेज पे नया चैप्टर 2 डाल के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अर्थ लेयर्स, यानी पृथ्वी की जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं। वो 3 होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जिसमें जो क्रस्ट है वो हमारी अपर मोस्ट टॉप लेयर यानी कि सबसे ऊपर पाई जाने वाली लेयर होती है। जो मेंटल होती है वो सिचुएटेड जस्ट बिलो क्रस्ट, यानी कि जो क्रस्ट है उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट बिलो जो है उपस्थित रहती है। और जो कोर होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि वो हमारी सबसे नीचे उपस्थित रहती है। जिसमें हमारी अपर मोस्ट लेयर में जो हमारे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वो सबसे थिनेस्ट लेयर होती है तीनों में, और उसको हम सायल भी कहते हैं। उसको सायल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ मेड अप विद 2 मिनरल्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, यानी कि ये 2 हमारे मिनरल से मिलके बनती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सेकंड है हमारी मेंटल, जो कि हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है अपर मेंटल, दूसरी होती है लोअर मेंटल। जो हमारी अपर मेंटल होती है वो तो थिन होती है, और जो लोअर मेंटल होती है वो कुछ लिक्विड की फॉर्म में सेमी सॉलिड होती है। जो कैसी होती है? जैसे कोई प्लास्टिक हो, जैसे आप किसी प्लास्टिक पे कोई सामान मूव करोगे, जैसे प्लास्टिक के बाल्टी के ऊपर आप कुछ सामान डालो, जिस तरह से वो सामान उस पर मूव करेगा, उसी प्रकार से इस लेयर पे जो है कोई भी सामान जो है वो मूव करता है। यानी कोई भी मिनरल्स हो, कुछ भी चीज़ इस पर हमें, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल कोई मिलता है हमें लोअर मेंटल लेयर पे, तो वो एकदम प्लास्टिक पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसी तरह से वो लोअर मेंटल लेवल पे जो है हमारा मूव करेगा। इसको अपन लोग सीमा भी कहते हैं, क्योंकि ये मिलके बनता है सिलिका और मैग्नीशियम से। आपके बुक में जो मैग्नीशियम को एम से रिप्रेजेंट किया है, मेंटल को सीमा नाम देने के लिए, बट साइंस में मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Mg, यानी कि इसे हम Mg भी कहते हैं। इसका जो मेन साइन होता है वो होता है Mg, यानी कि जो इसका साइंटिफिक सिंबल है वो है Mg। कोर का होता है, यानी कोर जो है हमारी वो कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे नीचे, और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर कोर एंड इनर कोर, यानी कि सबसे बाहरी कोर और उसके अंदर की कोर। जो हमारी बाहरी कोर होती है वो 2300 किलोमीटर थिक होती है, यानी कि जैसे आप भरतपुर से या फिर किसी भी सिटी से 23 km लंबाई के हिसाब से कहीं जाओ, तो वो जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ही चौड़ाई होती है हमारी आउटर कोर की, और इनर कोर की 1200 किलोमीटर्स। और हमारा जो 3rd पॉइंट है कोर का वो है, इसको अपन नाइफ भी कहते हैं। अब इसको अपन लोग नाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निकोल और आयरन से बना है। अब आप लोग सोचोगे कि जो हमारा आयरन है उसे तो अपन को IR से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट अपन ने FE से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके लिए एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसके हिसाब से जो हमारा आयरन है वो कहाँ से लिया गया है? वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन वर्ड में, यानी लैटिन का जो वर्ड होता है आयरन को, उसको क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पे आयरन यूज़ करते हैं, वो लोग वहाँ पे आयरन की जगह फेरम शब्द यूज़ करते हैं। और फेरम में से ही जो है वो Fe ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि जो सिंबल ऑफ आयरन है वो क्या है? हमारा Fe। और वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द फेरम से ड्राइव हुआ है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड फेरम एज अ आयरन। सो द सिंबल ऑफ आयरन इज यूज्ड एज अ Fe। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया गया है, जिसमें आपको डायग्राम के बेसिस से समझाया गया है कि अपर जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद जो मिड लेयर होती है उसे मेंटल, और द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर।
and this is the earth. Our next topic is rocks. तो बच्चों मैंने आपको रॉक्स की यानी कि आपको उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका फुल जो है फ्लो चार्ट अपने ड्रॉ कर लिया है। तो आपको वो दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको केवल रॉक्स की यानी कि रॉक की क्या लिखनी है, केवल डेफिनेशन लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है। तो रॉक की डेफिनेशन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। यानी कि जो सबसे ऊपरी सतह होती है पृथ्वी की, जिसमें क्या आता है, लिथोस्फीयर। हम लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर में जितनी भी सॉइल जो है वो सब किस में आती है, लिथोस्फीयर में आती है। यानी अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ग्राउंड पार्ट, वो किस में आता है, अपना लिथोस्फीयर में, जो किससे बना हुआ आता है, सॉलिड मटेरियल से, जिन्हें क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। तो ये होगी रॉक की डेफिनेशन। उसके बाद आपको केवल मिनरल का ये चार्ट बनाना है, आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जिसमें आपको मिनरल्स के 2 पार्ट्स में मैंने बताया, मिनरल्स 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसकी डेफिनेशंस जो है वो हमारे एक्सरसाइज में आ जाएंगी। हम यहाँ पे केवल इसके एग्जांपल्स के बारे में लिखेंगे कि जो ऑर्गेनिक है उसमें कोल और नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक जो गैस होती है, जैसे CNG होती है हमारी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका उपयोग करते हैं। और इनऑर्गेनिक में सिलिका, गोल्ड और ऐसे ही बहुत सारे जो है मिनरल्स हैं वो आते हैं। तो आपको केवल उतना ही लिखना है नोटबुक में जितना कि आपको आज समझाया गया है। इसके एक्स्ट्रा में आपको कुछ नहीं लिखना है। बाकी जो हमारा लास्ट टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।